प्रश्न होगा तो कथा आपको आपके लिए सुनती हुई नजर आएगी। मामला बदल जाएगा, मामला बिल्कुल बदल जाएगा, चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी, पक्ष बिल्कुल बदल जाएगा। और सौभाग्य हमारा जागृत हो जाएगा। सबके अंदर वो बैठा, सबके अंदर बैठा है, बस वो इस बात के लिए इंतजार में है कि हम अपने अवसादों से दूर जाएं और उसका प्राकट्य सामने आए। तुम्हारे अज्ञान को मिटाने के लिए मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, वो जो सप्ताह के रूप में श्री नारद जी ने सुनी थी। सूत जी अब कह रहे हैं सप्ताह के रूप में नारद जी ने सुनी थी। अब ये बड़ा विचार है कि नारद जी ने सप्ताह के रूप में क्यों सुनी, और नारद जी कैसे सुन सकते हैं, क्योंकि नारद जी को तो श्राप है, एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। तो फिर नारद जी ने कब और कहां सुनी, अब और कौतूहल का विषय आ गया। तब उन्होंने कहा कि जब कलयुग आया तो कलयुग के आने पर नारद जी के मन में फिर जिज्ञासा हुई कि मैं तीर्थाटन करूं, तीर्थों का दर्शन करूं, दिव्य तीर्थों में जाऊं, कुंडों में स्नान करूं, नदियों में स्नान करूं, जल का पान करूं, अपने जीवन को यथार्थ करूं और अपनी बल को, अपनी स्थिति को बढ़ाऊं। नारद जी इस कलयुग में जैसे ही आए तो नारद जी ने कलयुग की दशा को देखकर अपने मन में बड़ी व्यथा तो पैदा कर ली थी, लेकिन भ्रमण करते 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 वो पहुंचे हरिक्षेत्र वृंदावन, जहां यमुना के तट पर विलाप करती हुई एक स्त्री को देखा। रोती हुई ये स्त्री युवा है, जोर जोर से विलाप कर रही है। कई इसके आसपास लोग हैं जो इसे चुप करना चाहते हैं, बेटी चुप हो जाओ, लेकिन चुप नहीं होती है। ये नीचे बैठी है भूमि पर और इसकी गोद में सर रखे हुए दो पुरुष लेटे हैं जो वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं, उठ नहीं पा रहे, और वो रो रही है, जोर जोर से विलाप कर रही है। कि तभी श्री नारद जी का दर्शन जैसे ही उस स्त्री ने किया, नारद जी को देख के वो आनंद से भर गए। भो भो साधु, बस अब तो मेरा कल्याण हो जाएगा, हे संत मेरे पर कृपा करें। नारद जी ने जैसे ही उसको देखा, नारद जी ने कहा बेटी क्या हुआ। तब वो कहती है मेरा नाम भक्ति है, अपना परिचय देती है और कहती है इस कलयुग के आने से हम सबके ऊपर बड़ी आपदा आई है। ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग है। कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा है, ऐसा प्रभाव पड़ा है कि दोनों पीड़ित हैं। मैं भी पीड़ित थी, लेकिन वो तो यहां वृंदावन आकर हम थोड़े बहुत, मैं ठीक हो गई हूं, लेकिन इनके ऊपर अभी भी दुष्प्रभाव है। नारद जी ने कहा बिल्कुल चिंता न करो, मैं कुछ करता हूं। तो दर्शन आता है कि श्री नारद जी ने वेद, पुराण, उपनिषद, गीता जो जो था उनके पास वो सब उन बालकों के कानों में सुनाना आरंभ कर दिया। जितनी देर तक नारद जी सुनाते उतनी देर तक वो प्रसन्न होते, वो स्वस्थ होते, और जैसे ही सुनाना बंद करते वो पुनः अस्वस्थ होते। नारद जी बार बार करते प्रयास, लेकिन अंत में नारद जी जब दुखी हो गए, नारद जी कहते हैं मुझे कुछ समय दो, मैं समझता हूं कि समस्या क्या है। नारद जी वहां से आगे बढ़ते हैं। नारद जी पहुंचते हैं बद्री क्षेत्र में, और वहां जब पहुंचे तो उनकी भेंट होती है सनकादिक से, जो नारायण के प्रथम अवतार हैं। उन चारों सनकादिकों से भेंट होती है और उनको वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना है, कलयुग का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य से भी वो बच्चे स्वस्थ नहीं हो पा रहे। ऐसा क्या किया जाए जो बच्चे स्वस्थ हो जाएं और कलयुग का प्रभाव मिट जाए। उन चारों भाइयों ने जब उनकी बात सुनी तो बड़े प्रेम से कहा कि नारद जी अब समय बदल चुका है, काल बदल चुका है, कल्प बदल चुका है।
अब कोई औषधि अगर कार्य करेगी तो उस औषधि का नाम है श्रीमद् भागवत, उसके अलावा नहीं। तो बोला कैसे? बोला उसके लिए हमें जिसको जो आपके जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उनके लिए हम कथा कहेंगे, उनके कल्याण की हम कामना करेंगे और वो कामना ही उनका कल्याण करवा देगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो बोला करना क्या होगा? बोला इसके लिए आपको श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने बोला कहां करना होगा, कैसे करना होगा? तब वे कहते हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, हरिद्वार क्षेत्र में आनंद तट पर हम आपको कथा सुनाएंगे और जिनके निमित्त आपको कथा श्रवण कर। नारद जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा दर्शन है तो हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन उन बच्चों का कल्याण होना चाहिए, उन बच्चों का ऐश्वर्य होना चाहिए। और दर्शन आता है कि नारद जी ने पूरी तैयारी करी और यहां सनकादिक आते हैं और सनकादिक कथा आरंभ करते हैं। आज कथा आरंभ हो रही है और सिर्फ मंगलाचरण हुआ, शुरू के मंत्र बोले गए, श्लोक बोले गए और वहां हरिद्वार में ये घटना घट रही है और वृंदावन में उन बच्चों के अंदर चैतन्यता आती है और बच्चे चैतन्य होकर नाचते हैं और नाचने लगते हैं, वे स्वस्थ होते हैं, पुष्ट होते हैं और अपनी मां से कहते हैं कि हमें इस दिशा में दौड़ना चाहिए जिस दिशा से इस श्लोकों की ध्वनि आ रही है। ज्ञान और वैराग्य उस दिशा में दौड़ते हैं, मन की गति से पहुंचते हैं, 7 दिवस पर्यंत कथा को श्रवण करते हैं और कलयुग की इस भावावटी से मुक्त हो जाते हैं। इस समस्या से जो वो जूझ रहे थे, कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर से हटता है और वे आनंद से भर जाते हैं। कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि आज भी इस कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा अर्थात इस पुराण का जो दर्शन है, जो कृपा है, वो इतनी अद्वितीय है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संकल्प के साथ इस कथा से जुड़ता है तो आप तय मान के चलिए उसके जीवन का कल्याण बड़े आनंद और ऐश्वर्य के साथ निरंतर होता है और वो कल्याण करवा पाता है। बस हमें चाहिए कि हम पूरी श्रद्धा और भाव के साथ इस दर्शन को, इस ऐश्वर्य को समझें और जानें। भक्ति ने अपना कल्याण किया, ज्ञान और वैराग्य ने अपना कल्याण किया। प्रश्न यह है कि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भक्ति को पूर्ण करते हैं। जिस भी भक्ति के ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र नहीं है वो भक्ति अधूरी है। जितनी भी भक्ति रोती मिलेंगी, जितनी भी भक्ति दुखी मिलेगी, वो भक्ति वही दुखी होगी जिसके ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पुत्र नहीं है। भक्ति वही परिपूर्णता से, ऐश्वर्य से जी सकती है जिसका ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र होंगे। मतलब भक्ति में ज्ञान भी होना जरूरी है और वैराग्य भी होना जरूरी है। इस सूत्र को समझना है। इसलिए अपने जीवन में चाहिए कि निरंतर उस परमेश्वर का नाम, उस कृष्ण का नाम, उस परमात्मा का नाम लेते हुए अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास किया। ये न केन प्रकार जहां हो, जिस स्थिति में हो, उस परमात्मा के नाम से अपने आप को जोड़े रखिए। साथ वही जाने वाला है, बाकी कुछ नहीं।